केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ अपील पर फैसला। आज 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी है आरोपी। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन। दिसंबर 2020 में हुआ था नए संसद भवन का शिलान्यास। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया तंज। देश की सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। शपथ समारोह की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने 48 घंटे में लगाई मोहर। सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई। आज एजेंसी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को बनाया था आरोपी। शराब नीति घोटाले में जेल में है सिसोदिया। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कार्बन डेटिंग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मुस्लिम पक्ष की दायर याचिका पर होगी सुनवाई। यूपी के कई जिलों में आज आंधी तूफान के आसार। 27 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी और इस वक्त की बेहद अहम और आज के दिन की बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के लिए आज का दिन जो है बेहद अहम रहने वाला है, बड़ा होने वाला है। एक बड़ा दिन है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज अजय मिश्र टेनी पर फैसला आने वाला है। 23 साल पुराना मामला है। हाईकोर्ट जिसको लेकर के अब अपना फैसला सुनाएगा। मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी आरोपी हैं। अजय मिश्र टेनी का भविष्य अब कोर्ट के फैसले पर टिका है। 23 साल पहले हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तीसरी बार फैसले की तारीख आई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच आज प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अपना फैसला सुनाएगी। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत 4 लोगों पर आरोप है। प्रभात गुप्ता को गोली मार कर हत्या का आरोप है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण, पिंकी, राकेश डालू साथ में थे और इन पर आरोप है। अभी तक हाईकोर्ट लखनऊ में 3 बार फैसला रिजर्व किया गया। पहली बार 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने फैसला रिजर्व किया। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल ने फैसला रिजर्व किया। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को फैसला जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने फैसला रिजर्व किया था। आज हाईकोर्ट पे जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच अपना फैसला सुनाएगी। चलिए आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर कानूनी जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आया। तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। FIR में अजय मिश्र टेनी समेत 4 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया। मामले में अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। बाद में कोर्ट ने इस मामले में स्टे जरूर लगा दिया। हाईकोर्ट में जस्टिस DK गोविंद 10 मई 2001 को आया था अरेस्ट का आदेश। निचली अदालत ने 29 अप्रैल 2004 को अजय मिश्र समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया था। केस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 14 सालों तक लखनऊ हाईकोर्ट में ये मामला चलता रहा। मार्च 2018 में हाईकोर्ट ने पहली बार इस फैसले को रिजर्व किया। 2022 को सुनवाई की अंतिम तारीख तय की गई। तब से लगातार किसी न किसी कारण से सुनवाई टलती आ रही है। सजा हुई तो अजय मिश्र टेनी की मंत्री पद और सांसद दोनों जाएंगे।
हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त जो है वो टेनी बताए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी सीधा हमसे लखनऊ से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पवन, आज फैसले की घड़ी है, कितना बड़ा दिन माना जाए अजय मिश्र टेनी के लिहाज से, और अगर फैसला इनके खिलाफ जाता है तो फिर क्या कुछ स्थिति बनते हुए आप देख रहे हैं, और अभी आपके पास ताजा अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि जो मिस्टर टेनी लखीमपुर से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और जो उनके ऊपर ये आरोप लगा है। पवन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पवन, अपनी बात पूरी करिए आप। आवाज आ रही नहीं? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है पवन। ठीक है, आपको बता दें कि जो अजय मिश्रा टेनी है वो लखीमपुर से सांसद है और वर्तमान में गृह राज्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। और जो आज का जो फैसले का दिन है वो उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज जो फैसला आएगा उससे इनकी राजनीति जो पारी है उस पर वो फैसला पर वो राजनीतिक पारी निर्भर करेगी। क्योंकि अगर आज फैसला इनके खिलाफ जाता है तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अन्य जो राजनीतिक दल है उनके जो सांसद या विधायकों पर जो भी कोई आरोप लगा और फैसला आया है, उनको सजा मिली है, तो उसको तुरंत जो है उनकी सदस्यता रद्द की गई है। उसी तरह अगर आज अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ फैसला आता है और उनको सजा का ऐलान होता है तो उनकी मंत्री पद जाने के साथ साथ उनकी जो है भी खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह कुल मिलाकर राजनीतिक लिहाज से अजय मिश्रा टेनी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और फिलहाल जो फैसला है ये इससे पहले भी 3 बार ये टल चुका है, तो आज जो कोर्ट है वो क्या फैसला करती है, जो आदेश है उसको सुरक्षित करती है कि या कोई आदेश सुनाती है, तो ये भी काफी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि 3 बार लगातार फैसला जो है रुक चुका है। और जो निचली अदालत है उससे एक बार ये बरी भी हो चुके पूरे मामले से, तो इस तरह लिहाज से हो सकता है कि शायद इनको बरी भी किया जा सकता है। लेकिन ये मुख्य आरोपी हैं, निचली अदालत से बरी हो चुके हैं और अगली जो हाईकोर्ट में इनकी सुनवाई हुई है 3 बार उसमें जो है फैसला सुरक्षित रखा गया। तो आज का जो फैसला है और आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो है अजय मिश्रा टेनी के जो आगे राजनीतिक पारी है उसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से आज सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर लगी हुई। पक्षी पार्टियां भी लगातार इस मामले पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं। जैसे ही फैसला आता है, यदि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो पक्षी पार्टियों को तुरंत हमला करने का मौका मिल जाएगा। और जो इनकी मंत्री पद है, क्योंकि इनके मंत्री पद पे लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे जब किसानों के ऊपर किसान जो है गाड़ी से कुचलकर मर गए थे। उनके लड़के का नाम उसमें आया था, आशीष मिश्रा का, और आशीष मिश्रा को जेल भी जाना पड़ा था। तो उस समय से ही इनके मंत्री पद पर लगातार खतरा बना हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इनके ऊपर विश्वास किया और अभी तक इनका मंत्री पद बरकरार है। फिलहाल जो आज इनके खिलाफ जो फैसला प्रभात गुप्ता हत्याकांड का आने वाला है, जो कि वर्ष 2000 की घटना है, लगभग 23 साल बीत चुके। इसमें 4 अन्य लोग भी आरोपी थे और मुख्य आरोपी जो है अजय मिश्रा टेनी थे, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी उस समय जो है भाजपा में थे और ये जो प्रभात गुप्ता है ये लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र नेता और सपा के नेता थे। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा था और वहां अचानक 4 हमलावर आते हैं और गोलियों से प्रभात गुप्ता की हत्या कर देते हैं। तो इस मामले में जो अजय मिश्रा टेनी, इनका नाम मुख्य अभियुक्त के रूप में आया था और इसमें जो है मुकदमा भी चला था। जो निचली अदालत का जो मुकदमा था तो वहां पर इनको बरी भी किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने इनके इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। उसका लगातार विवेचना, लगातार उसमें सुनवाई चल रही है और 3 बार इससे पहले जो फैसले का दिन था, लेकिन फैसला को रिजर्व किया गया, अभी तक नहीं गया, क्योंकि और भी जांच कराने की बात कही गई। और कुल मिलाकर आज फिर से जो है फैसले की घड़ी है। अजय मिश्रा टेनी के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए काफी अहम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनका नाम जो है किसानों ने लगातार उनके नाम पर विरोध किया था कि उनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर विश्वास बनाए हुए है। तो जो आज का ये फैसला है, अगर इसमें इनको सजा मिलती है तो इसमें फिर कोई उनको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो लोग भी सजा पाते हैं उनको उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग करती है। और जो है जैसे ये इसमें मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, तो इनको भी अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। जी पवन, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आशीष मिश्रा जो हैं उन्होंने जिस तरीके से गाड़ी किसानों पर चढ़ाई लखीमपुर में,
किसानों को कुचल दिया, लेकिन बीजेपी ने कभी भी अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई उस तरीके की नहीं की जो कड़ाई से होती है, जो ऐसी कार्रवाई हो जिससे उन पे फर्क पड़े। तो ऐसे में बीजेपी जानती है कि अजय मिश्र टेनी का जो कद है इतना बड़ा है या उनका जनाधार इतना ज़्यादा है उस क्षेत्र में जहां से वो हैं, या यूं कह लें कि लोगों के अंदर अजय मिश्र टेनी को लेकर के आज भी वही सम्मान है और अजय मिश्र टेनी को लोग बहुत मानते हैं और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिलता है। इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है। जी, आपको बता दें जो अजय मिश्रा टेनी है उनका लखीमपुर खीरी में अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले जो लगातार किसान कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अजय मिश्रा टेनी और उनके पुत्र के खिलाफ, तो पुत्र को तो जेल जाना, आसिम से जेल जाना पड़ा था। वहीं अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भी लगातार किसान प्रदर्शन किए कि इनके लड़के ने जो है इतना बड़ा कांड किया है तो इनको भी मंत्री पद से बर्खास्त करो, तब जाकर किसान बातचीत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने इस मंत्री का बचाव किया है, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये यकीन है कि जो अजय मिश्रा टेनी है उनका लखीमपुर खीरी में उनका जनाधार है और इसका जो है उनको जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसका परिणाम भी देखने में साफ तौर से आया है। जहां पर किसानों के साथ ये घटना हुई थी वहां की लखीमपुर खीरी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीती। तो इससे कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी का जो भारतीय जनता पार्टी में कद था और बढ़ गया है। अगर वहां पर विधानसभा चुनाव में किसानों का फैक्टर काम करता तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त देखने को मिलती, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती। इसका मतलब कि जो किसानों के साथ जो घटना हुई उसमें टेनी का नाम वहां की मतदाताओं ने बिल्कुल नकार दिया कि वो इस घटना में शामिल नहीं है और इसी वजह से बम्पर जीत जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उस जीत के बाद अजय मिश्रा टेनी का कद बढ़ गया और वो जो मामला किसानों का था वो कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अजय मिश्रा टेनी के ऊपर भरोसा किए हुए है और आज जो है ये जो फैसले की घड़ी है, इस फैसले की घड़ी में अगर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई फैसला आता है और उनको सजा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी किरकिरी साबित होगी और विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर निगाहें बनाए हुई हैं और जैसे ही उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो उनको एक पलटवार करने का मौका मिल जाएगा और जो अजय मिश्रा टेनी है जो अब तक बचे हुए थे उनको जो है अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। पवन, जिस तरीके से प्रभात गुप्ता हत्याकांड जो हुआ, आखिरकार वजह क्या थी इस हत्याकांड की? क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे? क्या कुछ रंजिश थी? इसके बारे में थोड़ा अगर दर्शकों को आप बता पाए तो। जो मामला सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त ये पदाधिकारी थे अजय मिश्रा टेनी और वहीं जो प्रभात गुप्ता थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और ये प्रभात गुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के नेता भी थे। तो दोनों ही आसपास के रहने वाले, तिकोनिया में जो है प्रभात गुप्ता का घर है, उसी के पड़ोस में ही जो है गांव है, वहां पर अजय मिश्रा टेनी का है। तो ये दोनों आसपास के ही रहने वाले थे और दोनों अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते थे। तो दोनों लोगों में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर एक अदावत थी, लेकिन अभी जब तक कोर्ट ने कुछ नहीं साबित करती है, कोर्ट में साबित नहीं होता तो कोई कुछ कहना इस पे जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल दोनों में राजनीतिक अदावत चल रही थी। ये जिला पंचायत का चुनाव था और जिला पंचायत के चुनाव के दिन प्रभात गुप्ता को तिकोनिया चौराहे पर ही 4 अज्ञात लोग आते हैं बाइक सवार और गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो जिस तरह ये हत्या हुई है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रतिद्वंदा थे उसको देखकर जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये हम लोग इसको नहीं कह सकते कि अजय मिश्रा टेनी ने ऐसा किया या नहीं किया। जो भी चीजें हैं वो तो अदालत में जब फैसला आएगा, जो अदालत बताएगी वही माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो थोड़ी बहुत इन लोगों के बीच में थी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अन्य भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि 2004 में जो अजय मिश्रा टेनी है उनको निचली अदालत ने इस पूरे मामले से साफ तौर से बरी कर दिया था सबूतों के अभाव में। तो कहीं ना कहीं अभी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के अलावा अन्य मामलों पर भी जो है कोर्ट विचार कर रही होगी, क्योंकि प्रभात गुप्ता नेता थे, उनके और अन्य लोगों से भी अदावत हो सकती है। तो उनके ऊपर किसने हमला किया, क्यों कराया, ये तो पूरा छानबीन का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है और आज फैसले की घड़ी है। तो कहीं ना कहीं
एक चीज बस जो निकल कर वही अजय मिश्रा के खिलाफ आ रही कि वो राजनीतिक वर्चस्व की बात को लेकर हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। और प्रभात गुप्ता जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी थे, तो पहले से भी उनकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, तो उस कारण से भी हो सकता है, या जो वो बिल्कुल नेता किसी और से भी दुश्मनी हो सकती है, जिसको लेकर के हालांकि आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि निचली अदालत ने जिस तरीके से अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया था, अब देखना ही होगा कि आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या था। आपका शुक्रिया पवन, हमसे जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से है। देश की सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। शपथ समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। केंद्र ने 48 घंटे में लगाई है जजों के नाम पर मुहर। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने मुहर लगा दी है। 2 नए जज आज सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएंगे, शपथ लेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जिस तरीके से जजों को चुना जाता है, उसी सिस्टम से जजों को चुना जाएगा और इस पर केंद्र ने तुरंत मुहर लगा दी है 48 घंटे के अंदर अंदर। शपथ ग्रहण समारोह की जो स्ट्रीमिंग होगी वो लाइव होगी। देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर मिल रही दिल्ली से, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर इसको लेकर के तंज भी किया है। जयराम रमेश ने पीएम पर ट्वीट किया है। 2020 में हुआ था नए भवन का शिलान्यास और 28 मई को, आने वाली 28 तारीख को अब इसका उद्घाटन होना है। मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। कांग्रेस ने पीएम पर तंज भी कसा है। जयराम रमेश ने जिस तरीके से ट्वीट किया है पीएम मोदी पर, 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था और अब उद्घाटन हो रहा है 2023 में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है। सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। ईडी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जो है आम आदमी पार्टी से हैं। शराब नीति घोटाले में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। ईडी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब नीति घोटाले में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। ईडी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है। ज्ञान वापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है।
कार्बन डेटिंग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है वो दायर हुई है, उसमें सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। ज्ञान वापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कार्बन डेटिंग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ज्ञान वापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कार्बन डेटिंग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है, दायर याचिका है, उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से है। यूपी के कई जिलों में आज आंधी तूफान के आसार बताए जा रहे हैं। 27 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। 27 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, 5 दिनों तक बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 27 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। आंधी का जिक्र है कि आंधी आ सकती है, बादल छाए रहेंगे। आंधी तूफान के आसार जिस तरीके से बताए गए हैं, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल भी छाए रहेंगे, ये तक कहा है मौसम विभाग ने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।